ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अर्थ के पक्षपाती का निराकरण अपन ने देखा। माने रुपए पैसे का जिसको बहुत पक्षपात है, रुपया कमाने का बहुत पक्षपात है, उसके पीछे शास्त्राभ्यास आदि को भी गौण कर देता है। गौण क्या कर देता है? उसका निषेध ही करता है। वो तो गौण करके और थोड़ा रुचि रखे तब तो फिर भी बात बने, लेकिन ये तो पूरी तरह से उसके निषेध रूप ही वर्तता है। न खुद अभ्यास करता है, न दूसरे को अभ्यास करने की प्रेरणा देता है, और कोई अभ्यास करता हो तो इसको सुहाता नहीं है। ऐसा है अर्थ का पक्षपात। इसकी चर्चा अपन ने काफी विस्तार से कर ली है पहले। अर्थ का पक्षपाती कैसा होता है ये भी अपन ने देखा, और उसके जो 3 तर्क थे खास, उन पर भी अपनी चर्चा हुई। आखिरी पैराग्राफ थोड़ा अपन ने जल्दी जल्दी में देखा था कल, थोड़ी सी चर्चा और उस पर कर लेते हैं। आखिरी बात क्या थी कि सारे कार्य धन से सिद्ध होते हैं, ये कहना चाह रहा था वो, है ना। पहले 2 तर्क तो अपन ने देख ही लिए थे, भाई प्रभावना आदि में भी रुपया ही काम आता है, उसके बारे में अपनी चर्चा हुई। और धनवान के निकट पंडित भी आकर के, विद्वान भी आकर के रहते हैं, ये बात भी अपन ने देखी। मतलब इन दोनों का खंडन कल देख चुके। अब सारे काम जगत के इन रुपए पैसे से सिद्ध होते हैं, है ना। चाहे बच्चे बच्ची की पढ़ाई हो, लिखाई हो, या कुछ भी बीमारी हो तो उसमें दवा लाना हो, है, व्यापार धंधा हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी करना हो, जगत के सारे कार्य XYZ, चाहे वो खाना पीना हो, घूमना फिरना हो, ओढ़ना पहनना हो, सब में रुपया चाहिए। तो धन से सिद्ध होते हैं सारे के सारे काम, इसलिए धन कमाना चाहिए। धन के पीछे तो मतलब सबसे पहला काम है धन कमाना। जब बहुत से लोग इतने भोले, इतने सीधे, वो क्या समझते हैं कि पुरुष का प्रथम कर्तव्य है अपना घर चलाने लायक पैसा कमाना। पैसा कमाना पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। महिला का प्रथम कर्तव्य घर संभालना, और पुरुष का प्रथम कर्तव्य घर संभालने के लिए पैसा ला करके देना है। ऐसी बुद्धि बैठी हुई है दिमाग में लोगों के, बहुत से लोगों के, कि पहला कर्तव्य धन कमाने का है, इसलिए मुझे तो मेरा कर्तव्य निभाना है, मुझे तो धन कमाना है, शास्त्राभ्यास तो सब होता रहे। क्या बहुत सौ की रहती है ऐसी बुद्धि कि पहले कमा लो खा लो, उसके बाद खाए पिए का धर्म होता है। ऐसी कहावत चलती है, सुनी कि नहीं सुनी आप लोग? खाए पिए का धर्म होता है ना, कि सब सुविधाएं हो ना तब ये बातें अच्छी लगती हैं, तब ये बातें मेहतर की तरह कमाओ, राजा की तरह खर्च करो और बुढ़ापे में स्वाध्याय करो। किसकी तरह स्वाध्याय करो? बुढ़ापे में स्वाध्याय करो। अच्छा अच्छा, बुढ़ापे में स्वाध्याय करो, है ना। मेहतर की तरह कमाओ और राजा की तरह खर्च करो। ये तो ऐसा लगता है बिल्कुल क्या कहें, एकदम विपरीत हो गया। बुढ़ापा आया नहीं आया, बुढ़ापा आया नहीं आया, वो तो है ही सही, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है ये सब तो समय की बातें हैं। जब ज्यादा समय हो जाए, आयु ज्यादा हो जाए, तब शास्त्राभ्यास वगैरह करो, है। अभी से क्या शास्त्राभ्यास, बच्चों को आपने शास्त्र पढ़ने में लगा दिया, ये क्या तरीका है? मेरे भतीजे हैं, दोनों शास्त्री कर रहे हैं। अब उनके रिश्तेदार कोई भी शास्त्राभ्यासी नहीं, तो बेचारे उनके बीच में जाते हैं ना, तो उनको वो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि क्या कर रहे हो तुम, क्या करने लग गए, पूरा भविष्य बिगाड़ लिया। उनके माँ बाप से कहते हैं तुम्हारे भविष्य, ये बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया तुमने, है। बोलो, कि कुछ ऐसी विद्या देते, कुछ ऐसी चीज सिखाते उनको, या कुछ इस तरह का काम कराते। उल्टी शिक्षा देने वाले बहुत लोग हैं, और सही मार्ग में लगने वाले की प्रशंसा तक नहीं निकलती लोगों के मुंह से, प्रशंसा।
खुद नहीं पढ़े, खुद नहीं समझे, वो तो दूसरी बात, लेकिन दूसरा आगे बढ़ रहा है, अपन नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम उसको आगे तो बढ़ावें, अनुमोदन तो करें, उसकी प्रशंसा तो करें। इतना भी नहीं होता लोगों। तो क्या कहा उसने, धन से सारे काम सिद्ध होते हैं, सो धन ते तो इस लोक संबंधी किछु विषयादिक कार्य ऐसा सिद्ध हुई। भाषा देखो, वाक्य एक एक शब्द कैसा जमाया टोडर मिल गया। क्या धन से कौन से काम सिद्ध होंगे? पहली बात तो इस लोक संबंधी, परलोक का कुछ भी काम सिद्ध नहीं होने वाला। आप करोड़ों अरबों रुपए कमा लो, आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं उससे। अगले भाव में रंच मात्र भी उससे अनुकूलता नहीं मिलने वाली। क्या? और अगले भाव में मैं भूखा नहीं मरूं, इसलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं भंडार जमा कर लेता हूँ धन धान्य का, क्या अनाज के भंडार रख लेता हूँ ताकि अगले भाव में भूखा नहीं। अरे इसी भावना को तो अन्य मतियों ने एक तरह से क्या कहते हैं उसको, इस भावना को भुनाया है। क्या तुम दान दो, यहाँ पे हमको खिलाओगे वह उनका पेट भरेगा, या हमको सोना दोगे वहां पे वो सुख में रहेंगे। बोलो यही तो होता है ना। अभी आने वाले हैं कुछ महीने इस तरह के होता है ना, वो क्या श्राद्ध वगैरह करते हैं उनका, तो वो क्या बोलते हैं, जो चारवाक होते हैं उन चारवाक वालों ने निराकरण कर दिया कि ये एक मंजिल ऊपर कोई बैठा हो और ये मैं यहाँ नीचे बैठ के खा रहा हूँ, तो वो ऊपर की मंजिल वाले का पेट भर जाएगा? ऐसा तर्क दिया उन्होंने, आओ महाराज यहाँ बैठो, पंडित जी यहाँ बैठ जाओ, पहली मंजिल पे जाके बैठ जाओ, और बिठा दिया। वो तो भूखे मर रहा है कि इसने बुलाया भी है, खिला भी नहीं रहा है कुछ, और ये कहता मैं नीचे बैठ के खा तो रहा हूँ, आपको मिल रहा होगा ना, पेट भर रहा होगा ना आपका। कि ऐसे कैसे पेट भरेगा? कि जब ये एक मंजिल में ही अंतर पड़ गया, यहाँ से पेट नहीं भर रहा, तो वो जो स्वर्ग में या कहीं पर भी गया होगा, मेरे खाने से आपके खाने से उसका पेट कैसे भरेगा? आपको दान देने से उसको कैसे अनुकूलता मिलेगी? तो लोगों की इस भावना को भुनाया लोगों, दूसरा अन्य मतियों। बोलो यहाँ पे जितना भी रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, जितने भी साधन जमा कर लो, अगले भाव में कितनी अनुकूलता मिलेगी उसके बदले में? कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो इस धन से कौन सा काम सधेगा? इस लोक संबंधी, परलोक संबंधी नहीं सधेगा, है ना। अगले भाव का कुछ भी सधने वाला नहीं है। दूसरी बात, कौन सा काम सधेगा? किछु विषयादिक, पहली बात तो सारे के सारे तो उससे भी नहीं सधते, है ना। चाहे कितना ही दुनिया भर का सबसे बड़ा अरबपति हो, उसको भी सारी अनुकूलता या सारे के सारे विषय जो चाहता है वो नहीं मिल पाते। किछु कुछ, और विषयादिक जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, सिर्फ उनकी प्राप्ति हो सकती है, वो भी इसके पुण्य का उदय हो तो। नहीं तो हो भले अरबों रुपए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये 2 साल में अच्छे अच्छे करोड़पति तरस गए थे ना, अरे ये ले लो करोड़ रुपए ले लो, एक इंजेक्शन ला दो, खाई का है वो रेमडेसिविर क्या था, है हो गए थे ना पागल लोग बाग। तो धन से तो पहली शर्त इस लोक संबंधी, दूसरी शर्त किछु, तीसरी शर्त विषयादिक कार्य ऐसा सिद्ध होता है। अगर सिद्ध हो भी गया तो जाते हैं, चौथी शर्त बहुत काल पर्यंत नरकादिक दुख सहने। बोल क्या काम साधने की बात करते हो? तू कहता है कि इस धन से सारे काम सिद्ध होते, कौन से सारे काम सिद्ध होते हैं? पहली बात तो सारे सिद्ध नहीं होते, कुछ होते हैं, वो भी 5 इंद्रिय के विषय भोग के होते हैं, वो भी इस लोक के ही होते हैं, अन्य भाव के नहीं, अगले भाव में नहीं मिलेंगे वो विषय भोग। और चौथी सबसे खतरनाक बात कि वो विषय सिद्ध भी हो जाएंगे, माने उन विषयों की प्राप्ति हो भी जाएगी, तो उनसे तुझे अगले भाव में नरक निगोद आदि के दुख ही भोगने पड़े। आया समझ? अब बोल क्या सिद्ध करना चाहता है? कहाँ जाना चाहता है अगले भाव में? तो किस बात का घमंड है कि इस रुपए से क्या साध लूंगा मैं, है? जाते हैं बहुत काल पर्यंत नरकादिक दुख सहने होई, कर रहे ना साहब। जो भी बहुत आरंभ परिग्रह में मरे, जो भी चक्रवर्ती पद में मरे, और जितने भी नारायण प्रतिनारायण हुए, वो सभी नरक में ही तो हैं। क्यों है? बहुत आरंभ परिग्रह की वजह, बहुत धन संपदा थी ना, उस धन संपदा के कारण वो वहीं जाते हैं, नियम है। नरकादिक दुख सहने हुई। अब दूसरी तरफ शास्त्राभ्यास, कल भी अपन ने अंतर देखा था शास्त्राभ्यास और धन में, अब यहाँ भी अंतर देख लो। धन से तो कैसा काम सिद्ध हुआ था? थोड़ा काम सिद्ध हुआ, 5 इंद्रिय के विषयों का सिद्ध हुआ, इसी लोक का सिद्ध हुआ, और ऐसा सिद्ध हुआ जिससे नरक निगोद आदि मिली। शास्त्राभ्यास से ऐसा कार्य सिद्ध हो है, जाते हैं यह लोक विषय
और परलोक विषय अनेक सुखनी की परंपरा पाई। एक एक पॉइंट टोडरमल जी कैसा जमाते हैं देखो। उसमें कहा था कि इस लोक संबंधी, इन्होंने कहा इस लोक और परलोक दोनों में, उसमें कहा था कुछ, इसमें कहा अनेक। और यहाँ पे 5 इंद्रिय के विषयाधिक का कार्य वो अकुलतामयी, और यहाँ कह रहे हैं कि अनेक सुखों की परंपरा पाई जाती है। नरक निगोद आदि तो जाने कहाँ गए, स्वर्ग और मोक्ष की परंपरा यहाँ मिलती है। अनुकूलता ऐसी प्राप्त होती है जैसी 3 लोक में किसी और को नहीं मिलती। इसलिए क्या करना अब है, बहुत बढ़िया बात। तो ताते धन उपजाने का विकल्प छोड़ शास्त्राभ्यास करना, या रुपया पैसा कमाने का विकल्प छोड़, बहुत भारी बात है ये स्वीकार करना बहुत भारी है। बोलो कितने लोग छोड़ के बैठ गए हैं, काम धाम छोड़ के कितने लोग बैठ गए। धनादि का विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, कल भी अपन ने थोड़ी सी बात की थी इस बारे में। भाई इतनी संपदा हो गई हो कि आगे जीवन आराम से कट जाएगा, हिसाब लगाया होगा ना, कल अपन ने चर्चा की थी जो साल भर में कितना खर्चा हो जाता है, इतना तो सब जोड़ लेते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में तो ये बहुत आसानी से जोड़ना होता। बजट जोड़ती है ना गृहिणियां, घर की महिलाएं, इतने रुपए आ रहे हैं, इतनी कमाई है, तो अपने को इस तरह से खर्चा करना, उनको पूरा हिसाब मालूम रहता है अपनी उंगलियों पर। क्या इतना खर्चा होता है साल भर का, इतना चाहिए अपने, तो उस हिसाब से काम धंधा करो, उस हिसाब से सेविंग्स करो, उस हिसाब से एफडी वगैरह जो भी कराना है वो करो। तो इतना खर्चा साल भर में हमारा हो जाता है, तो हमको कितने की आवश्यकता पड़ेगी, उतना पैसा इकट्ठा हो गया, उसके बाद तो निवृत्ति ले ही लेना चाहिए। यहाँ तो उसके बाद की भी नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं कि धन आदि का विकल्प छोड़ दो, पुण्य में होगा, पुण्य का उदय ऐसा होगा तो स्वयं मिलेगा। ऐसा भी कोई होता है क्या, ऐसे थोड़े छूटता, पहले पूरी व्यवस्था करेंगे उसके बाद ही तो छूटेगा। अरे टोडरमल जी ने जो बात कही ना, ये बहुत सारे विद्वानों ने अपनाई है अपने जीवन में, उन्होंने नहीं किए बहुत विकल्प। भागचंद जी, दौलत राम जी, सदा सुखदास जी हैं, इन सबके जीवन में ये बात दिखती है। धन उपजाने का विकल्प छोड़ करके शास्त्राभ्यास करना, पूरा जीवन शास्त्राभ्यास में लगाना, और जो सर्वथा ऐसे न बने, कुछ विकल्प आता हो कमाई धमाई का और रुपया कमाने का या कुछ इस तरह का, तो संतोष लिए धन उपजाने का साधन करी शास्त्राभ्यास विषय तत्पर है। धन उपजाने का साधन करना ये नहीं लिखा, संतोष लिए धन उपजाने का साधन करी शास्त्राभ्यास विषय तत्पर है। क्या कहा भैया, श्रेष्ठ तो ये है, ये रुपए पैसे कमाना धमाना छोड़ो और शास्त्राभ्यास में लगो। आज भी बहुत से जीव हैं इस तरह के, ऐसा बहुत से जीव। एक वो थुबोन जी के पास जंगल है ना, वहां पे रहते थे विनोद जी, शायद उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया था, अभी 2-1 साल पहले शायद देहांत हो गया उनका। अच्छे विद्वान थे और बहुत समर्पित थे, बहुत उनको शास्त्राभ्यास की इतनी महिमा थी। इंजीनियर थे पहले, ऐसे ही नहीं थे, शायद इंजीनियर थे, है ना। और सब कुछ छोड़ छाड़ के एक कुटिया बना के रहते थे वहां जंगल में, नदी के किनारे कुटिया बना के। पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया हो। ऐसे ही बहुत से ऐसे किस्से हैं, है ना, कि सब रुपया पैसा सब छोड़ छाड़ के, ये कमाई धमाई छोड़ छाड़ के धर्म मार्ग में लगे। अरे इतना तो अन्य मति क्या विदेश के लोग कर लेते हैं, वो देख लेते हैं हाँ बहुत हो गया, अरे छोड़ो क्या दम है, छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, एकदम सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। हालांकि उनको सही मार्ग नहीं मिलता तो वो दूसरी मार्ग में लग जाते हैं, लेकिन इतना तो है कि वो जो लोभ है रुपए कमाने का, वो लोभ तो छोड़ देते हैं बहुत से। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, श्रेष्ठ तो यही है कि धन उपजाने का विकल्प छोड़ के शास्त्राभ्यास। अरे नहीं एकदम नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, एकदम नहीं छोड़ सकते, सर्वथा ऐसे नहीं हो सकता। तो संतोष लिए, संतोष धारण करके, हृदय में संतोष धारण करके, ज्यादा नहीं कमाई करना, ज्यादा धूमधाम नहीं करनी हमको, ज्यादा हमको नहीं उलझना इस काम धंधे में। संतोष लिए न्याय पूर्वक न्यायोचित धन उपजाने का साधन करी, ऐसा साधन करना जिससे आराम से अपना खर्चा वगैरह चल जाए, धन वगैरह भी आता रहे, जिससे अपना जीवन आराम से कट जाए। ऐसे साधन करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना, खास चीज ये जोड़ी इसमें। ये नहीं लिखा उन्होंने जो सर्वथा ऐसे ना बने तो संतोष लिए धन उपजाने का साधन करना, ऐसा नहीं लिखा।
धन उपजाने का साधन करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। तत्परता तो इसमें चाहिए, है समझ में। वो तो मजबूरी मान के कर लेना, रुपया कमाना धमाना वो मजबूरी मान के कर लेना, इसमें आनंद पूर्वक करना, तत्परता इसमें रहनी। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, दिन भर मरीजों को देखता है, उसका काम है वो कि नहीं, उसका काम तो वो है वो बागबानी, क्या बागबानी समझते हो ना, वो पौधे वगैरह लगाता है, उसमें हाथ भी गंदे करता है, उसमें वो काम वो शौक से करता, वो उसकी पसंद का काम है। उस काम के भले पैसे नहीं मिलते उसको, लेकिन आनंद उसको उसमें आता है। और इधर दिन भर मरीज देखता है और वो बहुत पैसा भी कमाता है और वो सारी बातें हैं, लेकिन वो काम उसको वास्तव में पसंद नहीं। वास्तव में तो पसंद वो है। ठीक इसी तरह से रुपया पैसा कमाना भी पड़े, या समझ लो अभी कमाने का भाव आता हो, तो उसको मजबूरी समझ करके करना, और वो साधन करके तत्पर किसमें रहना, तत्पर रहना शास्त्राभ्यास। तत्परता धन कमाने में ना हो, तत्परता शास्त्राभ्यास में हो, तब तो जीवन का आनंद है। देखो गजब की बात है, बहुत से लोगों को विचार आता है ना, अरे लड़का देखो लड़का देखो, लड़की के लिए कैसा देखो कि बहुत कमाता हो, बहुत ऐसा। अरे ये कोई नहीं देखता कि वो शास्त्राभ्यास करता है या कैसा है, मतलब धर्म में कितनी रुचि है, ये नहीं देखा। जबकि प्रमुखता इसकी होनी चाहिए। रुपए पैसे का क्या है, रुपए पैसा आज है कल नहीं है, आज नहीं कल है, दोनों बातें बैठती। पुण्य के उदय के अनुसार वो रहेगा, पुण्य का उदय गया और रुपया पैसा सब चला जाए। तो भजन सुना होगा ना, सर सब जो उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को बसता देखा है, मांगी लाल जी का भजन है, मतलब गाया है उन्होंने। तो ये तो होता है ना जीवन में, देखा है कितने लोगों को आपने देखा होगा, हर साल वो नए नए करोड़पति पैदा हो जाते हैं, पुराने करोड़पतियों के नाम गायब हो जाते हैं, अरबपतियों के, अब तो करोड़ों की बात ही कहा। आया समझ में। तो इसलिए क्या करना, ये विचार करना कि शास्त्राभ्यास में ही तत्परता होनी चाहिए। इस चीज में संतोष शब्द है ना, ये संतोष लिए धन उपजाने का साधन करके। देखो इसमें बड़ी समस्याएं होती हैं। कोई व्यक्ति अगर धर्म मार्ग में समय ज्यादा देना भी चाहे, उसमें लगना भी चाहे, शास्त्राभ्यास ज्यादा करना चाहे, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो घर वाले साथ नहीं देते। क्या समझ में आई बात? कैसे? तो पत्नी उसको टॉर्चर करती रहती कि कहीं कहीं घुमाने नहीं ले जाते, कुछ कमाते ही नहीं हो, इतना कमा के नहीं देते हो, या इतने मेरे को कोई चीज नहीं दिलाई है। माँ बाप उसको परेशान करेंगे, या बच्चे बच्ची करेंगे, कह रहे क्या पापा आप तो कुछ भी हमको दिलाते ही नहीं हो, कुछ ज्यादा कमाया करो। देखो उनके पापा तो हर बार उनको नया नया मोबाइल दिलाते हैं हर साल, है हर बर्थडे पर ये वाली गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट देते हैं उन्होंने, उसके पापा ने उसको ये गाड़ी दिलाई, आपने तो मुझे कुछ ही नहीं दिलाया। तो ये वो बातों में आ जाए। इसलिए ये प्रत्येक की जिम्मेदारी है क्या। और सबसे पहले तो मैं तो ये समझता हूँ कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बचपन से धन के प्रति ज्यादा लगाव ना रहे ऐसी शिक्षा दे। ज्यादा रुचि नहीं रहे, रुपए पैसे को महत्व तो नहीं दे ज्यादा, क्योंकि रुपए पैसे की अगर उसको बचपन से उसको ज्यादा लगाव हो गया ना, दान तक नहीं दे पाएगा, दान देने में जी जलेगा उसका। समझ में आई बात? उनको बचपन से सिखाओ कि बेटा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं अपना, तो ठीक है अपने घर गृहस्थी चलाने के हिसाब से अपन वो मजबूरी में करते हैं वो काम, लेकिन वो मुख्य नहीं होना चाहिए। और कमा भी लिया तो रुपया कभी मुख्य नहीं रखना। अरे ऐसे 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 भोले जीव हैं कि उनको अब क्या कहें, दूसरी चीजों में खुद के पसंद की चीजों में खर्चा कर ले, वो खर्चा नजर नहीं आए, और बाकी चीजों में तो इतना कंजूस, वो दवाइयों में कंजूसी कर लेगा, दवाइयों में कंजूसी कर लेगा, वहां रुपया पैसा खर्च होता दिखेगा उसको, शास्त्र लाने में रुपया पैसा खर्च होता दिखेगा, खुद के शौक के पीछे तो रुपया पैसा नजर नहीं आया। खैर वो अलग बात है, अपन तो बात ये कर रहे हैं कि रुपये पैसे की महत्ता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये बचपन से बच्चों को सिखाया जाए, तब तो वो बड़े होकर के उसको महत्व नहीं देंगे, महत्व देंगे शास्त्राभ्यास। और अगर बचपन से ही कि देखो रुपये से सब काम होता है, रुपये कमाना चाहिए, और उन्होंने ऐसे कमाए वैसे कमाए, उदाहरण भी इस तरह के देंगे तो बच्चे के दिमाग में वही बैठे, बच्चा हो चाहे बच्ची हो। और बचपन से संस्कार ऐसे दें कि जिसमें सज्जनता हो, तो अपने आप ही उसके खर्चे सीमित हो जाएंगे, तो उसको रुपए की जरूरत ही क्या रहेगी बताओ।
बाजार में उसको कुछ खाना नहीं तो व्यर्थ का खर्चा नहीं, संगत उसकी अच्छी रहेगी, जिनों से रहेगी तो व्यसनों में नहीं लगेगा, व्यसनों में नहीं लगेगा तो रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि व्यसनों में तो बहुत खर्च होता है ना, कल करी तो थी बात अपन। आप ऊंचे से ऊंचा सामान खाने में काम में लो, ऊंची से ऊंची सामग्री खाओ, भक्ष्य, उसमें इतना खर्चा नहीं होता जितना व्यसनी जीव के एक दिन में। यह हकीकत है, जोड़ के देख लेना कभी भी। आप काजू बादाम की रोटियां बनाओ ना तो भी वो शराब वाले से तो सस्ती पड़ेगी। शराब पीने वाला, मांस आदि खाने वाला, वेश्यागमन करने वाला, पर स्त्री के पीछे रुपया उड़ाने वाला, ये सब जो भी है सारे के सारे, सात व्यसन है, विपरीत आचरण है, व्यभिचार है, उसमें जितना पैसा खर्च कर देता है ये इसमें कुछ भी नहीं लगता, भक्ष्य पदार्थ। समझ में ही बात? तो सज्जनता उसके जीवन में इस तरह से समा जाए कि उसको रुपयों की आवश्यकता अपने आप ही नहीं लगे। बात सुनने में अटपटी लग सकती है, बहुत से लोग असहमत भी हो सकते हैं, अरे जीवन में सब शौक पूरे करने चाहिए और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है? क्या होता है शौक? यहाँ पे देखे तो है अपन, उन शौक से क्या होगा, आगे भविष्य में क्या उसका अगला भाव क्या होगा, या कैसे कैसे दुख भोगेगा, ये सब चीजें भी आएंगी। तो रुपया अगर सर्वथा कमाने का भाव नहीं छूटता है तो संतोष लिए हुए धन कमाने की प्रवृत्ति रखना, और वो फिर शास्त्राभ्यास में तत्पर, मुख्य कार्य शास्त्राभ्यास। महिलाओं की जिम्मेदारी है क्या कि वो अपने पतियों के पीछे ज्यादा नहीं पड़ेगी, ज्यादा कमाओ। तो महिला संतुष्ट रहेगी कि नहीं मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, आप शास्त्राभ्यास करो, आप खुद पढ़ो और मुझे भी पढ़ाओ, अपन दोनों साथ में पढ़ते हैं। बच्चे तो खैर क्या समझेंगे, ज्यादातर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो प्रेरणा इस चीज की दे, शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दे। पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी को भी शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दे, और पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो पति को भी शास्त्राभ्यास में अनुकूल बने, ना कि उसके प्रतिकूल हो। क्योंकि कई बार ऐसे भी किस्से सुनने को मिलते, देखने को मिलते, दोनों में से कोई एक है ना, पति या पत्नी कोई भी, अब वो उसकी तो रुचि बहुत है शास्त्राभ्यास में, लेकिन वो पति उसको आगे नहीं बढ़ने देता, या पत्नी उसको आगे नहीं बढ़ने देती। पत्नी के शौक बहुत है तो वो बेचारा उसकी पूर्ति करता करता वो उसी में परेशान हो। उसको ये पहनने को चाहिए, यहाँ घूमने को चाहिए, ऐसा ओढ़ने को चाहिए, ये खाने पीने को चाहिए, मुझे ये ला दो, मुझे ये दिला दो, तो उसी में परेशान हो जाता है। वो शास्त्राभ्यास का क्या करे? बहुत से ऐसे जीव देखे हैं जो बेचारे शादी के पहले बहुत संयमित जीवन वाले थे और बहुत क्या कहें, बहुत एकदम सादा जीवन था, और शादी के बाद तो रंग ढंग ही बदल गया, बिल्कुल आया समझ? शादी के बाद बिल्कुल रंग ढंग बदल गया। पहले नियमित स्वाध्याय करता था, अब स्वाध्याय का कोई ठिकाना नहीं। कह रहे क्या करूं भाई साहब, मिले वास्तव में मिले, हकीकत बता रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, तो क्या करें भाई साहब, ये करने नहीं देते स्वाध्याय में अब, और इनकी हरकतें ऐसी है कि मन ही नहीं लगता है, वो अंदर ही अंदर कलुषित होता रहता है, कुंठित होता रहता है। तो या तो खुद उनके जैसा हो जाता है या फिर चिड़चिड़ होती रहती है घर में, और क्या हो। इसलिए प्रत्येक जीव की जिम्मेदारी है, अरे यही वात्सल्य है, यही स्थितिकरण है, आया समझ में? शास्त्राभ्यास की स्वयं प्रेरणा लेवे और अपने जो घर वाले हैं, परिचित हैं, उनको भी प्रेरणा दे, उनको भी आगे बढ़ा। नहीं तो किस बात का सहधर्मीपना, किस बात का निभाए? पति और पत्नी तो एक दूसरे के सहधर्मी कहलाते हैं ना। माता पिता तो बच्चों के शरण कहलाते हैं, अथवा बच्चे माता पिता के शरण कहलाते हैं। सबकी जिम्मेदारी है ना, सबकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, तो साधर्मीपना है ये। तो इसलिए तोडरमल जी ने तो गजब का निभाया है। तोडरमल जी का तो इसलिए सबसे ज्यादा उपकार नजर आता है ना। उन्होंने तो बहुत प्रेरणा दी कि भैया तू तो ये विकल्प छोड़ धन आदि कमाने का और शास्त्राभ्यास। बोलो कहाँ आज अपने को ऐसी लड़कियां मिलेंगी या कहाँ ऐसे लड़के मिलेंगे जो ये कह देंगे हाँ हमको रुपए पैसे से मतलब नहीं है, हम तो शास्त्राभ्यास करेंगे और अपने साथी को भी इस पर लगाएंगे। कहाँ है वो लड़कियां? तो अरे तो स्वाध्याय करता, रहने तो यहाँ नहीं करनी चाहिए। या लड़का देखे कि ये तो दिन भर स्वाध्याय करती रहती है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं। समझ में आ रही बात? ये तो होटल ही नहीं जाता है। हाँ वो आगे आएगी बात, अभी हाँ, अभी ये आएगी। तो होटल काम ही नहीं जाता है। कैसे करें हम इससे शादी? हाँ ये विडंबना है। और नाम लिखाएंगे जैन, है ना, और बहुत जिद करेंगे कि उसमें अपने
क्या बोलते हैं वो अभी जनसंख्या के रजिस्टर में जैन लिखना, जैन लिखना। अरे लिखने से क्या होगा, तुम संख्या दिखा भी दोगे, होगा क्या उससे? बच कहाँ रहे हो तुम? बच रहे हो का मतलब जैन पन्ना बचा ही कहाँ जो जैन कहलाओगे? जैन नाम लिखाने से जैन होता है? और जो सर्वथा ऐसे न बने तो संतोष लिए धन उपजाने का साधन करे, शास्त्राभ्यास विषय तत्पर रहना, तत्परता इसमें चाहिए। ऐसे अर्थ उपजाने का पक्षपाती को सन्मुख। बढ़िया प्रकरण है ये अर्थ का पक्षपाती वाला। अब देखो इसी की तरह दूसरा, बहुरी काम भोगादिक का पक्षपाती बोले है कि शास्त्राभ्यास करने विषय सुख नहीं, बड़ाई नहीं, ताते जिन करी यहाँ ही सुख उपजे, ऐसे जो स्त्री सेवन, खाना पहिरना इत्यादि विषय इनका सेवन करिए, अथवा जिन करी यहाँ ही बड़ाई हुई, ऐसे विवाह अधिक कार्य। बोलो ऐसे भी तो है। चलो रुपए पैसे की बात नहीं करते, अरे खाओ पियो एंजॉय करो। चारवाक हो गए जैनियों में, बहुत चारवाक हो गए। कल किसने देखा? खाओ पियो मौज से रहो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। भस्मीभूत से देह से पुनरागमन। ये वापस से कौन आएगा यहाँ पैसे दे? क्या कह रहा हो कि शास्त्राभ्यास करने में देखो एक तो सुख नहीं है। अरे आप गर्मी में बैठते हो, गर्मी में बैठना पड़ता है, आलती पालती बना के बैठना पड़ता है, आधा पौन घंटा 1 घंटा है, और मन नहीं लगता है, बार बार घड़ी की तरफ निगाह जाती है। सुख तो नहीं है, कष्ट होता है थोड़ा है? आया समझ में? जिम में जाए तो वहां घंटों बैठ जाए, खाता रहे, उठे ही नहीं वहां से, वहां कष्ट नहीं होता। तो स्वाध्याय में बैठने में कष्ट होता। देखो जिनको वास्तव में तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ, उसकी बात नहीं है ना, लेकिन ऐसी बातें तो करते ही है ना। पहले भी अपन ने देखा ऐसे उदाहरण कि आते आया करो ना भैया स्वाध्याय में, क्यों नहीं आते? अरे वहां पंखा नहीं चलाते हो ना, वो इस वजह से नहीं आते। ठीक है, अब तो पंखे भी लग गए बहुत सी जगह, तब तो आजा। कि नहीं नहीं अब दूसरे काम रहते हैं और ऐसा वैसा, बहानेबाजी बहुत है, बहुत ज्यादा बहानेबाजी। कि वहाँ शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, सुख लगता ही नहीं उसमें। क्या करें? देखो हम तो ईमानदारी से कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से झूठ नहीं बोलते। नहीं तो लोग बाग तो झूठा दिखाने के लिए कहते हैं अरे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, स्वाध्याय में बहुत आनंद, कहते ही है बहुत लोग। ऊपर ऊपर से तो कहते हैं बहुत आनंद आया स्वाध्याय, और अंदर से कितनी बज गई, कितनी बज गई है, आकुलता चलती रहे। तो शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है। दूसरी बात बड़ाई नहीं है। कि कौन तारीफ करता है शास्त्राभ्यास वालों की? देखो है? आप वो सोशल मीडिया पे देख लो, सब ऐसी ऐसी चीजें चढ़ाते हैं। ये बच्चा ऐसा नाचने में परफेक्ट हो गया, ये बच्चा ऐसा गाने में परफेक्ट हो गया, ये ऐसे साइकिल चला रहा है, ये ऐसे स्केटिंग कर रहा है, ये ऐसी ड्राइंग कर रहा है, ये ऐसी पेंटिंग कर रहा है, ये ऐसे खाना बना लेता है, ये इस तरह की कलाकारी में मशहूर है या माहिर हो गया। इन सब की होती है तारीफें। तो कोई महिला बहुत अच्छा खाना बनाती है तो उसकी तारीफ होती है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी पार्टियां देता है तो उसकी तारीफ होती है। वो देखो वहां घूमने गए हैं, वो वहां घूमने गए हैं, घूमने फिरने जाओ, विषय भोग भोगो तो तारीफ होगा, बड़ाई उसमें होती है। कभी सुनी क्या? कह रहे देखो देखो वो शास्त्राभ्यास करते हैं। किसने करी तारीफ बताओ? है आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो, आपके रिश्तेदारों ने किसी ने तारीफ करी? कह रहे वो स्वाध्याय करते हैं, बहुत ऊंचे हैं। देखो बड़ाई नहीं है, शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, बड़ाई नहीं है। ये लौकिक बातें जो चलती है ना, उसके आधार से टोडरमल जी ने प्रश्न बनाया है, मनोविज्ञान में गहरे उतर कर। लोगों की मानसिकता है इस तरह की, ये क्या करे स्वाध्याय करके, कोई एक तारीफ ही नहीं करता। देखो इस प्रश्न में एक बहुत गंभीर बात छिपी हुई है कि प्रोत्साहन कितना गजब का काम करता है। एक छोटी सी प्रशंसा कितना बढ़ावा देती है, और प्रशंसा नहीं मिले, प्रोत्साहन नहीं मिले तो आगे नहीं बढ़ पाता। इस प्रश्न से बात निकल के आती है ना, मनोविज्ञान अगर गंभीरता से समझे तो। ये इसने क्यों मना है कि शास्त्राभ्यास? अरे बड़ाई नहीं करता, माने इसका दूसरा अर्थ निकालो। अगर बड़ाई होती तो इसको अच्छा लगता है ना। देखो सभी जीवों को थोड़ी प्रशंसा हो जाए, थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए, कोई पीठ थपकार दे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया किया, उत्साह द्विगुणित हो जाता। ये तो देखते ही अपन, बच्चों में ही देखते हैं। अगर कोई बच्चा आपको एक स्तुति याद करके सुनाता और आप उसकी सबके सामने तारीफ कर दो तो अगली बार वो और उत्साह के साथ है और ज्यादा याद करेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, सुनेगा। और अगर वो कह रहा है कि देखो देखो पापा मैंने ये याद किया है, मम्मी देखो मैंने याद किया, हाँ ठीक है अभी जा, अभी काम करना दे,
अगली बार क्या याद करेगा? तोडरमल जी ने ये बातें जो लिखी है ना, इनके साथ साथ मनोविज्ञान की बारीकियां भी सिखाई हैं अपना। ये समझना चाहिए, शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, बड़ाई नहीं है, तो उसके दिमाग में ये है कि बड़ाई भी कर देगा अगर कम से कम कोई रुपये पैसा तो चलो मिलता ही नहीं है यहाँ, लेकिन अगर बड़ाई भी कर देवे तो कितना कितना उसको एक तसल्ली मिल जाए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। इसलिए है ना, शास्त्राभ्यास स्वयं करो कि नहीं करो वो तो अलग मुद्दा, लेकिन जो करता है, जो धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है, उसकी खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। है? बिल्कुल खुले हृदय से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अनुमोदन इसको कहते हैं, इसका नाम है अनुमोदन। क्यों अनुमोदना का इतना फल है? इसीलिए है कि अगला व्यक्ति वो द्विगुणित उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, समझ में? तो जरूरी है ना, प्रेरणा तो देते रहना चाहिए। ताते जिन करी यहाँ ही सुख उपजे, है? दो कारण लिए उसने, एक तो सुख मिलता हो जिनसे वो काम करना, दूसरा बड़ाई मिलती हो वो काम करना। रुपए पैसे की बात तो पहले हो गई अर्थ के पक्षपात, कि हम तो भैया सीधी सी बात समझते हैं, जिनसे यहाँ पे सुख उपजे, ऐसा जो स्त्री सेवन, खाना पहनना इत्यादि विषय, तिनका सेवन करें। तो देखो इनमें सुख लगता है? स्त्री सेवन आदि में, या घूमने फिरने में, खाने पीने में, है? कुल मिला के काम और भोग, 5 इंद्रिय के विषय आ गए ना, 5 इंद्रियों के, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। अरे मिठाइयाँ खाओ, ये खाओ वो खाओ। बहुत से लोग होते हैं खाने पीने का जबरदस्त शौकीन, कितनी भी बीमारियां लग जाएं तो भी उनको उनका खाना पीना नहीं छूट। मिठाइयाँ रोज चाहिए ही चाहिए, तला गला रोज चाहिए, कचौरी समोसे पकौड़ी वगैरह रोज चाहिए, क्यों? मरना तो है ही, स्वाद क्या छोड़ो इनके पीछे। एक दिन तो सबको मरना ही है, तो खा पी के जाओ ना, अच्छे से खाओ पियो। खूब खाओ, ऐसा कहने वाले भी लोग होते हैं बहुत से, खाओ खाओ खूब खाओ। जिनसे यहाँ ही सुख उपजे, खाना पहनना इत्यादि, अब इत्यादि में सब लगा लेना। अरे क्या है कि एक जगह आप रहते हो, घूमने फिरने जाया करो, देखो साल में 2-3 बार तो कहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। घर में क्या बंध जाते हैं, बाहर निकलने पे क्या थोड़ा मन अच्छा हो जाता है, बढ़िया चित्त लगने लग जाता है, होता है ना ऐसे भी। हम तो देखो साल में एक बार तो हम वहाँ बर्फ की तरफ जाते ही जाते हैं। बर्फ की तरफ माने वो शिमला कुल्लू मनाली हिमाचल क्या क्या है? वहां नहीं जाएंगे तो साउथ में चले जाएंगे, केरल वेरल या जो जो भी घूमने की जगह है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो होता है ना शौक, बहुत शौक। तो वहां नहीं गया आप वहां भी नहीं गए, वहां भी नहीं गए, वहां भी नहीं गए। अरे यहाँ कहते हम तो रोज बोल रहे हैं भैया, भव वन में जी भर घूम चुका। अच्छा देखो अभी है ना, एक परिचित मिले, अब वो गए कहीं घूमने गए थे, अब उनमें बच्चा समझदार था, वो आके बता रहा हमको कि वहां जिस जगह गए हैं उस जगह पे घूमने फिरने का भी आनंद नहीं लेते आजकल। आजकल तो घूमने फिरने गए तो क्या मतलब, फोटो खींचो, जाके पहले फोटो खींचना है और बस फोटो खींच के वहां से चल दिए। अब उनसे पूछो वहां तुमने क्या क्या देखा या क्या, वो नहीं बता पाएंगे। वो देखेंगे देखो ये हमारा फोटो, हम वहां गए थे, वहां गए। अरे तुम जहां घूमने भी गए हो तो कम से कम वहां का आनंद तो उठाते। लेकिन अब वो भी नहीं, अब तो दिखावे का जमाना ज्यादा है ना, वो बड़ाई में चला गया, वो सुख छोड़ के बड़ाई में चला गया, है ना। हालांकि वो घूमने फिरने का अपन पक्ष नहीं ले रहे, ध्यान रखना। यहाँ तो बात यह है, सामने वाले के 2 तर्क हैं, या तो जिन कार्यों में यहाँ पे सुख उपजे, शांति मिले, चैन मिले, इंद्रियों को अच्छा लगे, या फिर लोक में बड़ाई मिले, दोनों में से कुछ तो हो ना, वो काम करना चाहिए। शास्त्राभ्यास में ना सुख मिलता है ना बड़ाई मिलती है, क्यों करें शास्त्र? हम तो खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ये सब जो विषय भोग है वो भोगेंगे। अथवा जिन करी यहाँ ही बड़ाई होई, या तो ऐसा काम करो जिनसे इस लोक में बड़ाई होती हो, ऐसे विवाह आदि कार्य करी। अरे ऐसी शादी कराऊंगा पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, पूरे शहर में किसी की नहीं हुई होगी, ऐसा आयोजन करेंगे, ऐसा मकान बनाऊंगा कि पूरे यहाँ हमारे नगर में किसी का नहीं हो। अरे नगर छोड़ो, पूरे राज्य में नहीं होगा, ऐसा बनाऊंगा। बोलो ये भावनाएं होती है कि नहीं लोगों? और दूसरों का देख देख के भावना और बलवती हो। देखो उन्होंने ऐसा बनाया मकान, उसमें ऐसा लगाया, उन्होंने ऐसी शादी कराई है, वो वर वधू की एंट्री ऐसे हुई,
और स्टेज ऐसा बना और वो बारातियों का स्वागत ऐसे हुआ और बुलावे में ये बांटा और वो हुआ और ये करा, ये सारी बातें चलती कि नहीं चलती? करो, उनका क्या गजब का खाना बना था और उनकी तो क्या गजब की शादी हुई थी, उनका तो क्या गजब का मकान बना था, या उन्होंने तो क्या गजब का शोरूम बनाया, व्यापार करा, जो भी है। तो जिनसे यहाँ पर ही बड़ाई हो ऐसे विवाह आदि कार्य करो, ये सामने वाले का तर्क है। और शास्त्राभ्यास की कोई बड़ाई करता नहीं है, शास्त्राभ्यास में कोई सुख लगता नहीं है, 5 इंद्रियों को भी चैन तो मिलता नहीं है। शास्त्राभ्यास में काहे का चैन है 5 इंद्रियों को, बताओ? उल्टा कष्ट पाते हैं साहब हम। आया समझ? एक जैसे ही बैठना पड़ता है, गर्मी सहन करनी पड़ती है, सर्दी सहन करनी पड़ती है, मन नहीं लगे तो भी बैठना पड़ता है। तो इसलिए इसमें सुख तो नहीं, दुख है और बड़ाई भी नहीं। इसलिए शास्त्राभ्यास की बनिस्बत काम भोग आदि का सेवन करो, विषय भोग आदि। तो ये काम भोग आदि का पक्षपाती इस तरह से बात करते, ताको कहिए है। अब देखना जवाब तोड़र मल जी। विषय जनित जो सुख है सो दुख ही है। अब ये जो पैराग्राफ अपन पढ़ने वाले हैं ना, ये आपको प्रवचन सार जी के सुखाधिकार का सार मिल जाएगा यहाँ। सुखाधिकार माने वो जो 60 गाथा के आसपास प्रकरण चालू हुआ ना, वहां से आप देखोगे पूरी यही बातें हैं। टोडर मिल जी ने बिल्कुल सरल भाषा में और संक्षेप में यहाँ पे बताया, पढ़ता हूं सुनिएगा। विषय जनित जो सुख है सो दुख ही है, जाते हैं विषय सुख है सो पर निमित्तते हो है, पहले पीछे तत्काल आकुलता लिए है, जाके नाश होने के अनेक कारण पाइए है, आगामी नरकादि दुर्गति को प्राप्त करण हारा है, ऐसा है तो भी तेरा चाया मिले नहीं, पूर्व पुण्यते हो है ताते विषम। 5 कारण दे दिए, 5 विषय भोगो। जैसे खाज करी पीड़ित पुरुष अपना अंग को कठोर वस्तु से खुजावे, तैसे इंद्रियनी करी पीड़ित जीव तिनकी पीड़ा सही न जाए, तब किंचन मात्र तिस पीड़ा के प्रतिकार से भासे, ऐसे जे विषय सुख तीन विषय झंपा पात लेवे है, परमार्थ रूप सुख है नहीं। शब्द भी होके वही लिए टोडर मिल जी। आप लोगों ने अगर प्रवचन सार जी देखा होगा तो उसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल शब्द ये कि झंपा पात करते हैं उन विषयों में। वो उस दुख को नहीं सहते हुए रमंती विषयेषु रम्येषु, ऐसे हैगा था कि विषयों में रमण करते हैं वो देववादी। वो जो इंद्रियों की पीड़ा है, इंद्रियों का दुख है, वो इनसे सहा नहीं जाता, इसलिए ये इंद्रियों के विषयों में झंपा पात लेते हैं। ऐसी गाथा है, और भी गाथाएं हैं। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। ये सारी की सारी गाथाओं का सार दे दिया टोडर मल जी ने इस पैराग्राफ। क्या क्या कहा कि भैया विषय जनित जो सुख है सो दुख ही है, ये तो बात स्थापित की। ये तो अपना एक तरह से समझ लो उन्होंने उद्देश्य बनाया इसको कि हम इस बात की सिद्धि करें, इस बात की कि तू जिनको सुख कह रहा है ना वो वास्तव में सुख है ही नहीं, वो तो दुख। इसी का डेवलपमेंट आपको वहां पे दिखेगा दूसरे तीसरे अधिकार में, है ना। वहां पे भी यही, वहां पे ये जीव वो इच्छाओं से जो दुख है ना, वहां पे ये तरह तरह के भोग भोगता है, तरह तरह के विषय भोग भोगना चाहता, उनसे सुखी होना चाहता, उनसे सुखी हो नहीं। विषय जनित जो सुख है सो दुख ही है। क्यों जाते हैं? कारण नंबर 1 कि विषय सुख है सो पर निमित्तते हो। पर निमित्त से होता है, इसका क्या मतलब? पर निमित्त से होता है इसका मतलब पराधीनता। दूसरा मिलेगा तो ही होगा वो सुख। समझ में आई बात? जैसे मान लो गर्मी है, स्पर्शन इंद्रिय की बात करो, गर्मी में अपने को अच्छा ठंडा ठंडा मिले तो ठंडा ठंडा तो ठंडी हवा के अधीन है, या मौसम का ठंडा होने के अधीन है, या और कृत्रिम साधन किए हो तो पंखा कूलर एसी इत्यादि उनके अधीन है। हो गया ना परनिमित्त से, तो पराधीनता आ गई। इसमें क्या पराधीनता? उठ के हमने खटका जलाया और चालू कर लिया सब, लाइटें नहीं आएगी तब क्या करेगा, या तेरे पास वो साधन ही नहीं होगा तब क्या करेगा? आ गई ना पराधीनता। रसना इंद्रिय का ले लो, रसना इंद्रिय का सुख वो मिठाइयाँ वगैरह सब खाना, वो बनी ही नहीं होगी मिठाई तो क्या करेगा? और मिठाई बनने में देर है, अभी तो देर है, देर लगेगी। अब देर लग रही थी और इधर वो महिला कुछ और काम करने चल गई, इधर वो पूरा का पूरा दूध जल गया। अब बोलो क्या मिठाई खाएगा? पर निमित्त में पराधीनता है ना।
चलो ये तो सब काम बिगड़ गया जिसकी बात है, लेकिन अगर काम ना भी बिगड़े तो भी पराधीनता तो है ही सही। और पराधीनता में सुख कैसे होता है ये बताओ? पराधीनता में तो दुखी है ना। दूसरे के अधीन होना पड़ता है अपने को, ये 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगने के लिए, इसलिए इनमें सुख कैसे होगा? तो पहला कारण कि विषय जनित जो सुख है वो दुख है, उसका पहला कारण क्या? क्योंकि विषय सुख है सो पर निमित्तते हो है। चाहो तो आप लोग ऐसे पॉइंट नोट कर सकते हो, ऐसा प्रश्न बना सकते हो, विषय सुख दुख क्यों है? ये आपके प्रवचन सारणी में काम आएगी ये चीज जब पढ़ोगे तो। विषय सुख दुख क्यों है? वास्तव में वो सुख क्यों नहीं है? पहला कारण कि पर निमित्त से होता है वो। सुख स्वाधीन होता है, आया समझ? विषय जनित जो सुख है सो दुख ही है, चाहे वो निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, है ना। स्वाधीन का भी है वहां पे कुछ प्रयोग, तो स्वाधीनता से मिले वो ही वास्तव में सुख होता है। जहां स्वाधीनता नहीं वो सुख कैसे हो? मिठाई खाने के बहुत मन हो रहा है, मिठाई खा तो सकता हूँ लेकिन वो तो पड़ोसी क्या बनी है, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, तो पड़ोसी से मांगना पड़ेगा, पड़ोसी की अधीनता है वहां है। और वो उन्होंने बहुत गजब का आयोजन किया है और शादी में जबरदस्त भोजन दिया है, हलवाई भी वहां के बुलाए हैं अलग अलग जगह के विशेष। अब जीवान तो यहाँ चटकारे मार रही है, लेकिन पराधीनता ऐसी कि सामने वाला न्योता दे तब तो ये खा पाए। वो मिठाई है तो तब मिलेगी इसको खाने को जब ये न्योता देगा। समझ में आई बात? कुत्ते भी खा लेते हैं वो मिठाइयाँ, तो वो सारा भोजन तो कुत्ते भी खाते हैं ना। कुत्ते कैसे खाते हैं? अरे वो सब जो बचा कुचा फेंका जाता है वो कौन चाहता है? लेकिन वो भी देखते रहते हैं कि कब इनका भोजन पूरा होगा और कब ये झूठी पत्तलें बाहर फेंकेंगे और कब हमको खाने को मिलेगा वो अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ। बोलो पराधीनता है कि नहीं? उदाहरण थोड़ा अटपटा है लेकिन विचार कीजिएगा, वो की वही दशा हमारी है। कुत्ता उधर का विचार करता है कि यहाँ के लोग निकले और हमको ये पत्तले फेंके और तब जाके हम ये मिष्ठान वगैरह जो जो भी बना वो सब हम खाएं, और इधर ये सोचता है कि कब ये चीजें बन के आए और ये लेकर के आऊं और मैं खाऊं। बात तो एक जैसी है, बस इसको इस बात का गुमान है कि मैं कमा के लाया हूं या मैं लेकर के आया हूं या मैंने बनाया है, बाकी है तो दोनों की स्थिति एक जैसी। वो भी पराधीन सुख को ही सुख माने बैठा है, ये भी पराधीन सुख को ही सुख माने बैठा। पराधीनता में सुख हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए वो उदाहरण याद कीजिए मोक्षमा प्रकाशक का, टोडरमल जी का। वो जो भिखारी है पागल, उस पागल को किसी ने वस्त्र पहनाया है ना उदाहरण, अब वो वस्त्र पहना दिया, कभी तो उस वस्त्र को वो खोलता है, कभी पहना देता है, कभी पहुंचता है, कभी कुछ करता है और ये दुखी होता है। क्यों दुखी हुआ ये बताओ? ये इसलिए दुखी हुआ कि इसने उस वस्त्र को माना खुद का, और वो वस्त्र तो था पहनाने वाले के अधीन। ठीक ऐसे ही काम भोग आदि के जो द्रव्य हैं वो द्रव्य भी तो भिन्न द्रव्य है ना। याद कीजिए 48 पेज, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन यानी पराधीन स्वाधीन उनके खुद के अधीन परिणमते हैं, इसके अनुसार नहीं परिणम। और ये सोचता है कि मेरे अनुसार परिणमन करने चाहिए, मेरे हिसाब से ये भोग मुझे मिलने चाहिए, तो वो कभी 3 काल में हो नहीं सकता। तो विषय सुख है वो पर निमित्त से होता है, जहां पर निमित्तता आई वहां पराधीनता आ गई, और पराधीनपना आया तो वहां पे तो अपने अनुसार वो सुख हो ही नहीं, अपने अनुसार उसका परिणमन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग द्रव्य है, उसका मालिक अलग है, उसका कर्ता कोई और है। तो कैसे ये उसको अपने अधीन करके कैसे ये उसमें से सुख की कल्पना कर सकता है? समझ में आ रही बात? तो पर निमित्तते हो है। अब वो कपड़ा पहनाने वाला वो कपड़ा वापस ले जाए तो ये दुखी होगा कि नहीं होगा? इसने अपना मान रखा है, दुखी होगा। ठीक ऐसे इसके साथ भी होता है, वो कर्म के उदय में वो सारी वस्तुएं मिली थी, वो भोग आदि मिले थे, और ये सोचता था मैं भोगने वाला, मेरी वस्तुएं, और ऐसा और वैसा तरह तरह की। लेकिन जब कर्म का उदय समाप्त होता है वो कर्म भी अपने साथ साथ ले जाता है इन चीजों। फिर क्या होता है? फिर ये दुखी होता है, अरे देखो ऐसी विपरीतता आ गई है, मिठाई खाई बरसों हो गए, घूमे फिरे बरसों हो गए, और वस्तुओं को लिए बरसों। अरे वो सारी चीजें थी दूसरी, वो थी पराधीन, वो तेरे अधीन थी नहीं, वो कर्मों के अधीन। लिखा ना,
वे भिन्न द्रव्य या तो अपने अधीन यानी उनके स्वयं के अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन, तो कर्माधीन है वो तो सही। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, ये नहीं, ये वाली पंक्ति नहीं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। क्यों? क्योंकि बाहर ही है वो, पराधीनता है वहां पर, इसकी चलने वाली नहीं है एक भी। देखो समय हो गया क्या? ये बिंदु है अलग अलग। तो पहला पॉइंट तो ये कि जाते विषय सुखे सो पर निमित्तते हो। दूसरा बिंदु, पहले पीछे तत्काल आकुलता लिए है जाके, ये तो दूसरा है। फिर तीसरा आएगा, जाके नाश होने के अनेक कारण पाइए। पहले पीछे तत्काल आकुलता लिए, पहले पीछे और तत्काल, क्या मतलब कि वो भोग आदि मध्यांत दुख है। ये बिल्कुल है ना, प्रवचन सार जी के शब्द है पूरे, या आपको उन गाथाओं में या टीका में मिल जाएंगे कि वो जो विषय भोग है वो कैसे हैं कि आदि मध्यांत दुख। क्या मतलब कि उनके पहले भी ये जीव दुखी होता है, उनको भोगने की आकुलता में। जब भोगता है, भोगते समय भी आकुलता ही रहती है, और भोगने के बाद भी आकुलता ही बनी रहती। इसलिए कहा आदि मध्यांत दुख। आदि में, मध्य में, अंत में, हर समय इसके दुख। मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, बहुत तलब लग रही है, ये खाना है, मुझे तो ये चीज खानी है, या जो भी जिसको पसंद हो, तो जब तक नहीं खाए तब तक आकुल व्याकुल होता रहे, और खाते समय भी आकुलता, और खा लूं और खा लूं और खा लूं, है आया समझ। और फिर जब भोग हो चुका पूरा, तब अरे तो खत्म हो गया, अब इतनी अच्छी मिठाई थी और लेकिन जरा सी मिली। बोलो, एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे ही हर वस्तु पर लगा लेना, प्रत्येक भोग पर लगा लेना। 5 इंद्रिय के विषय भोग इसी तरह के हैं। सबसे पहली बात तो पराधीन है, परनिमित्त से होते हैं। दूसरी बात, आदि मध्यांत आकुलता लिए हुए, माने आदि मध्यांत दुख, जिसके प्रारंभ में, जिसके बाद में, और जिसको भोगते समय भी तत्काल दुख ही है। ऐसा ये 2 पॉइंट हुए अभी तो, ये है ना, और भी हैं 3 पॉइंट हैं, और उसके बाद भी और खुलासा किया है। इसको अपन अच्छे से देखेंगे कल, है ना, जल्दबाजी तो क्यों करें अपन इसके लिए। वो कहते हैं ना, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ऐसा है। हाँ, पराधीन सपने में भी सुख नहीं होता। और ऐसे ही आता है गुरु, परदेश में क्लेश नरेशन को, क्या परदेश में तो राजाओं को भी क्लेश होता है। कैसा ही राजा हो, परदेश में वो भी दुखी होता है। अब यह परदेश को छोड़कर, ये परदेश ही तो क्या, पर क्षेत्र हो गया ना, है ना। परदेश माने पर क्षेत्र, तो पर क्षेत्र, ये जो अन्य वस्तुएं भिन्न द्रव्य हैं, ये सब मुझसे पर हैं, भिन्न हैं, न्यारे हैं, अन्य क्षेत्र के हैं। तो इसलिए यहाँ तो क्लेश ही मिलने वाला। पराधीन सपने सुख नहीं, क्या सपने में भी सुख नहीं है पराधीनता। तो ये सारे के सारे द्रव्य पराधीन भी हैं, और इनको भोगने में आदि मध्य अंत सभी समय दुखी दुख होता। आगे के बिंदु और कल देखेंगे, काम भोग आदि के पक्षपाती को कैसे पकड़ा टोडरमल जी ने यहाँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।